दरअसल जो प्रोडक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं वो खेती बाड़ी से रिलेटेड नहीं बनाया कंपनी ने, लेकिन किसान लोग उस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल उसका बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। बहुत सारी जुगाड़ी चीज़ें होती हैं। अभी लोगों ने क्या काम किया है, कुछ जैसे मान लेते हैं कि ह्यूमन की दवाई और फसलों में इस्तेमाल कर ली, जानवरों की दवाई फसलों में इस्तेमाल कर ली, तो ये जुगाड़ी आइटम है। शराब का पौवा डाल देते शराब का पौवा डाल देते हैं, बताओ। जो नहीं डालना चाहिए वो भी डाल देते हैं, आलू बढ़ जाता है उसमें। तो साहब इसी तरीके का हमारा प्रोडक्ट है और किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है उसका, और उसका हम डेमोस्ट्रेशन आपको करके दिखाते हैं। ये साहब उजाला है, यानी कि नील है, और नील जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फंगस की ही होती है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने नील की खेती इसीलिए करवाई थी कि जब तक हैं तब तक वहाँ पर राज्य करेंगे, और जब हम आएंगे तो वहाँ पर बर्बाद करके आएंगे। ये उनकी पॉलिसी रही है अपनी, ठीक है। तो ये नील आंदोलन भी एक हुआ था कि हम अपने यहाँ नील नहीं होने देंगे, बहुत ज़्यादा आंदोलन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी नील हो रही है अपने यहाँ, ठीक है। तो ये इसमें गामा बैक्टीरिया होता है, तो इसको हम डालते हैं। इससे ये सिद्ध होगा कि ये वाकई में काम करेगा कि नहीं करेगा। तो साहब ये नील हमने इसके अंदर डाल दिया, और ऐसी कौन सी छन्नी है जिससे ये नील निकाला जा सकता है कोई? शायद कोई नहीं। और अगर जो छन्नी यानी कि जो केमिकल इसको निकाल देगा वो फंगीसाइड का भी काम करेगा, क्योंकि हम लोग फंगीसाइड का यूज़ करते हैं। कलर होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है और फंगस के कारण। इसकी कुछ बूंद हम डालेंगे, सब कुछ बूंद ही है, ज़रा सा कुछ बूंद डाले दे रहे हैं इसके अंदर, और देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इसका। क्या हो रहा है साहब? नीचे से सफ़ेद हो रहा है। हाँ, नीचे से सफ़ेद। तो ये सब फंगीसाइड का काम करेगा आपका। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे इसको, क्योंकि ये बहुत सारे पैसे बचा सकता है। क्योंकि हम घर की सफाई करते हैं, हम शरीर की सफाई करते हैं, लेकिन हम जिसका खाते हैं खेत का, उनकी सफाई कभी झाड़ू लेकर के नहीं करते हैं, क्योंकि झाड़ू का काम ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर गंदगी है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की, ठीक है। और उसको साफ़ करने के लिए कोई झाड़ू बनी नहीं है। ये एकलौता झाड़ू है पूरे भारतवर्ष में। आप इसका इस्तेमाल करिए। ये 200 रुपये पर एकड़ की आपकी लागत आएगी साल में एक बार। महंगा है क्या? एकड़ में मात्र महंगा 200 है, रुपये। बहुत सस्ता है। तो इसका हम लोग हर फसल में यूज़ कर सकते हैं। फसल बोने से पहले खाली खेत में इसका इस्तेमाल करें, स्प्रे कर दें खाली खेत में, जुताई कर दें, बोने से पहले इसको पहले ही यूज़ करिए। जमीन का ट्रीटमेंट है ना ये। अब जैसे कभी कभार दिक्कत आती है, जैसे सब्जियों की फसलें होती हैं तो उसमें सफ़ेद मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जो कि छेद करता रहता है फलों में। तो अगर इसका उस पर स्प्रे में भी यूज़ कर लेंगे तो वो समस्या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसका जो स्वाद है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेकार है, कीटाणुओं के लिए। तो इसलिए वहाँ पर भी इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग सभी फसलों के साथ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बोने से पहले। तो साहब ये रही हमारी जानकारी। अब कुछ घर गृहस्थी से रिलेटेड हमारे तिवारी जी कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि देखो सर्वांगीण विकास के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पे सोचना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। तो अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे तिवारी जी, तो वो दो एक प्रोडक्ट के बारे में, जो घरेलू प्रोडक्ट हैं उनके बारे में ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों। पॉज कर दीजिए। देखिए, वास्तविकता यहाँ पर अपनी बात शुरू करने के पहले आपको एक ताज़ा तरीन उदाहरण देना चाहूँगा कि वास्तविकता में और बाज़ार की वास्तविकता में कितना बड़ा अंतर होता है। एक नई घटना बिल्कुल नज़र में आई है और उसका उल्लेख करने से रहूँगा नहीं। पिछले 30, 40, 50 सालों से आप लोगों ने कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना ही होगा। दिल के डॉक्टर कहते हैं कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है, दिल की बीमारी हो रही है, हो रहा कोलेस्ट्रॉल ख़राब कर देता है, वो मत खाइए जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो, सब कुछ। तो पिछले 40 सालों में
कोलेस्ट्रॉल के नाम पर लगभग पूरी दुनिया में दवा कंपनियों ने 1.5 लाख अरब रुपए से ज़्यादा दवाएं बेची कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करने की। आज से 5 दिन पहले 19 तारीख को अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक प्रेस वार्ता हुई। डॉक्टर रिचर्ड पी ब्रोसनन प्रोजेक्ट हेड थे, उनके निर्देशन में एक रिसर्च स्टडी चली थी 8 साल तक मिशिगन यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बताया कि वास्तव में कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई समस्या होती ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल समस्याएं पैदा नहीं करता, ये तो शरीर की बहुत सी क्रियाओं के लिए एक ज़रूरी बुनियादी तत्व है। समस्याएं अन्य कारणों से पैदा होती हैं। चलिए, ये स्पष्टीकरण आ गया, अच्छी बात थी, लेकिन 1.5 लाख अरब रुपए खर्च करने के बाद, पब्लिक की जेब से निकालने के बाद, आप समझ रहे हैं ना कि मैं वास्तविकता और किस बाजारू वास्तविकता में अंतर की बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये वास्तविकताएं और ये बाजारू वास्तविकताएं केवल मेडिकल के क्षेत्र में नहीं हैं, हर जगह हैं, हर जगह हैं। आपको फ़ायदे हमेशा बाज़ार के जानकार अच्छे फ़ायदे वाली चीज़ें खरीदने को बताते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है, उनका मतलब होता है इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा है, लेकिन हमारे लिए अपनी आप जानना घर जाके। तो यहाँ पर अब देखिए, दांतों की हम बात करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों पे चलेंगे। खैर, आपको और बताते हैं अपने से थोड़ा हट के एग्जाम्पल। 50 सालों तक हिंदुस्तान में तंदुरुस्ती का साबुन कौन सा रहा था? लाइफ बॉय। वेरी गुड। लाइफ बॉय के नीचे क्या लिखा रहता है? कार्बोलिक सोप। पुरानी जो लाइफ बॉय की लाल बत्ती आती थी, कार्बोलिक सोप, है ना? क्या आप लोगों को मालूम है कार्बोलिक सोप क्या होता है? नहीं मालूम है। कार्बोलिक सोप का इस्तेमाल सबसे पहले 100 साल पहले यूरोप में शुरू हुआ था। वो बाथिंग सोप से अलग होता रहा, नहाने वाले साबुन से अलग होता था। और जिन जानवरों के सफ़ेद भूरे रंग की किल्लियाँ हो जाती थीं, जो त्वचा तक में प्रवेश कर जाती थीं, उन कुल्लियों को निकालने के लिए और त्वचा रोगों को मारने के लिए कार्बोलिक सोप का इस्तेमाल होता था। उसे वहाँ की भाषा में कुत्तों का साबुन बोलते थे। मुझे याद आता है एक 8वें या 10वें की हिंदी की कहानी में मैंने एक कहानी पढ़ी थी किसी लेखक की, जिसमें लिखा था कि लंदन के किसी उसमें लिखा था एक रेस्टोरेंट में बाहर गेट पे ही कि कुत्तों का और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है यहाँ पर। तो वो कुत्तों का साबुन जब हिंदुस्तान आता है तो बेचने के लिए उन्हें लगा, अगर ये कह दें कुत्तों का साबुन तुम लोग नहाओ, तो ये लोग नहाएंगे नहीं। तो कहे कुत्तों का नहीं है, तंदुरुस्ती का साबुन है, तुम लोग नहाओ। तो हिंदुस्तान गाना गाने लगा कि तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, तंदुरुस्ती है वहाँ, समझे? वो लोग वहाँ बैठ के कहते होंगे, देखा सही चीज़ सही जगह पहुँच गई। तो अब दूसरी चीज़, बचपन से हम सुनते हैं IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यानी डॉक्टरों की सबसे बड़ी भारतीय संस्था। हालांकि ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये केवल एक NGO है। उसी तरह का NGO जिस तरह आप अपने एक संस्था रजिस्टर करवा लें 5,000 रुपये दे के और दफ्तर खोल के बैठ जाएं। इसने पिछले 50 साल से ठेका लिया हुआ है हम लोगों को बताने का कि हमारे दांतों की रक्षा कौन करता है। बोले वही कोलगेट करते हैं जो हर महीने हमें इतना इतना बड़ा चेक देते हैं, भुगतान देते हैं IMA को। उस भुगतान के बदले 50 साल से IMA हमें गिना रहा है कि हमारे दांतों की रक्षा कोलगेट करता है। ठीक, अच्छी बात है। और भी बहुत सी बातें हैं, साबुन के बारे में भी बताऊंगा। तो कोलगेट के बारे में हम एक बात कर लेते हैं। देखिए, पूरी दुनिया आजकल नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है, प्राकृतिक चीज़ों की तरफ जा रही है, केमिकल से धीरे धीरे दूर हो रही है, क्योंकि समय के साथ अब लोगों को केमिकल्स के नुकसान समझ में आने लगे हैं। तो आज की दुनिया में वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर मानी जाती हैं जिनमें केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल हुआ हो, जो प्राकृतिक और नेचुरल चीज़ों से बनी हो। तो आइए सबसे पहले हम IMA के इसी दावे की बात करते हैं कि दांतों की रक्षा कौन करता है? वही जो सबसे मोटा पैसा देता है हर साल।
देखिए, ये एक आखिरी चीज़ देखा जाए, ये मज़ा आ जाएगा, इसे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ये क्या है? डाबर, डाबर का लाल दंत मंजन। ये हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया टूथपेस्ट है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो नंबर 1 पे हम डाबर लाल दंत मंजन थोड़ा सा निकाल के लगाते हैं, ठीक। नहीं आया अभी देख। नंबर 2 पे ये उससे भी बढ़िया है टूथपेस्ट, इसमें जरा भी केमिकल नहीं है। ये क्या है? पतंजलि दंत कांति, रामदेव बाबा का। हाँ, इससे बढ़िया तो पूरी धरती पे दूसरा टूथपेस्ट नहीं है। 44 95 74 44 और नंबर 3 पर वो है जो अगर IMA के मुताबिक माने ना होता तो हम सब लोग पोपले बैठे होते, हमारे दांत ही ना होते आजकल। कोलगेट, क्योंकि आपके दांतों की रक्षा यही करता है। सबसे महंगा है। 44 आज सुनिए, 44 ठीक। 95 74। अब ये तीनों दावा करते हैं कि इनमें कतई केमिकल नहीं है और ये सबसे बढ़िया है। अब ये एक छोटा सा हमारा टूथपेस्ट है, अब इसमें केमिकल है कि नहीं ये हमें भी नहीं मालूम है, क्या क्वालिटी है भगवान जाने, अभी देखते हैं। थोड़ा सा ये नंबर 4 पे हम अपना निकाल लेते हैं, हमारा वाला देख रहे हैं। ठीक। अब किसी भी चीज़ में केमिकल है या नहीं है, यह पता करने का सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या होता है? वो ये होता है कि उसकी किसी दूसरे केमिकल से क्रिया करवा दो। अगर केमिकल होगा तो वो रिएक्ट कर लेगा, और अगर केमिकल नहीं होगा, बिल्कुल नेचुरल चीज़ होगी, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। ये खाली डिब्बी तो आँख की है दवा डालने की, लेकिन सुविधा के लिए मैंने इसमें बैटरी वाला तेजाब डाल लिया है। बहुत हल्का तेजाब होता है, केमिकल होता है, क्योंकि बड़ी शीशी रखते हैं तो उसमें फैलती है, बाकी चीज़ें खराब होती हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा डाल के देखते हैं केमिकल के ऊपर केमिकल, कि जिसमें केमिकल होगा वहाँ तो रिएक्शन होने लगेगा, और जिसमें केमिकल नहीं होगा, सबसे पहले डाबर लाल दंत मंजन, और नीचे के लिए सब लोग देख लें, डाबर लाल दंत मंजन। देखिए देखिए धुआं निकलने लगा, झाग आ गया सफ़ेद, रिएक्शन हो रहा है। नंबर 2 पर दंत कांति, अरे ये भी धुआं दे गया भाई, पटाखा चल गया इसका भी, जबरदस्त फूला है, ठीक है। नंबर 3 पे वो है जो 70 सालों से आपके दांतों की रक्षा कर रहा है, वरना हम सब लोग आज पोपले बैठे होते। ये देखिए केमिकल है ना। नंबर 4 पे हमारा है, पता नहीं क्या है, देख लेते हैं। ये लो जी, एक बाल्टी और डाल दें तब भी कुछ नहीं होगा। किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, और जबकि सारे लोगों ने सिंबल वही लिया है कि नॉन केमिकल वाला, जो हरा सिंबल होता है ना। खास बात क्या है, ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है। आपने नाम सुना होगा सेंसोडाइन, बिल्कुल वही चीज़ है, बस पैसे में कम है और दांतों को बेहतरीन करती है, मसूड़ों में दर्द हो वो सब चीज़ें हैं। जनरल आइलमेंट्स, दांतों की जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करती है, और कीमत में बाकियों से कम है। सेंसोडाइन से तो आधा है बिल्कुल। इससे पायरिया चली जाती है। 100%। हाँ 95 0 95। तो ये तो हो गई 95 0 टूथपेस्ट की बात, पेस्ट में नहीं। ठीक। अब एक दूसरी चीज़ आपको और दिखाता हूँ। सबसे ये भाई 70 साल वाला तो टहला दें, यहाँ रख देते हैं।